दिल के टुकड़े से शीशे की तरह आपकी चमक नजर आ रही है। क्या बात है। और उस पे आपका चेहरा नजर आ रहा है। तो ये दिल को अगर कंट्रोल करना आ गया तो दिमाग का लोचा अपने आप फिट हो जाता है। तो मैंने जो जिंदगी में कुछ सीखा है अलग अलग लोचों से निकल के, वो मेरे उन सब छिद्रों से जहां पर बॉम्ब के टुकड़ों ने आके घुस के या तो काटते हुए चले गए थे, या अभी भी 73 छर्रे अंदर हैं। 73 श्रैपनेल्स आर स्टिल सोविनियर है सर, पड़ोसियों का। कोई भी चीज प्यार से दी गई हम तो रखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो वहां पर 80 मीटर दूर थी और वहां से वो बिल्कुल क्लीन ग्राउंड था जिसमें आराम से एक एक को चुन चुन के मारा जा सकता था। लेकिन ये जानते हुए कि enemy can pick and choose each one of them, my soldiers did not worry about their own life and courageously evacuated me out of that battlefield, जहां पर मैं लहूलुहान बेहोश पड़ा था, क्योंकि लहू तो इतना बहा था कि इनको उससे पहले बीच में थोड़ी कॉमेडी भी हुई थी जब मैं इवैक्यूएट होके 2.5 घंटे लगे थे मुझे पहुंचने में। रास्ते में दिल धड़कना बंद हो चुका था। उसको अंग्रेजी भाषा में कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कितना ज़रूरी होता है लाइफ में आगे जाने के लिए और चीज़ों को फेस करने के लिए? सारा गेम ही माइंड का है। देखिए, आपको अगर ये बता दिया जाए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन और आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है, तो आप उसको मैनेज करना पसंद करेंगे। तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका आप खुद ही हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं करने के लिए कोई बोल रहा है कि आपसे नहीं हो सकती, वो मान रहे हो आप तब तक जब तक आपसे नहीं होगी कभी। जिस दिन तो कोई पूरी दुनिया का जोर लगा दे फिर भी आपसे नहीं कभी हो पाएगा। तो ये गेम सारा माइंड का है। सर, आपने जो कह रहे हैं पर्सनली भी इसको इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जब मुझे चोट लगी थी तो मुझे ये बताया गया था कि शायद आपकी जो मेरी जो डिसेबिलिटी, तो नॉट इवन अ सिंगल बॉडी पार्ट, अब बचा कुचा जो ब्रेन में लग रहा था कि कभी कभार कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे भी पार्किंसन का इफेक्ट आ गया है। जो आप अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओगे उसके हिसाब से जो आपका करने लायक चीज़ हो पाएगी वो करोगे। लेकिन देखिए, ऊपर वाले की कृपा हुई, उसने मुझे चुना, इंजर्ड करवाया, टांग गंवाई, मृत घोषित करवाया, क्योंकि मुझे 2009 में पहला ऐसा व्यक्ति बनना था जिसने बगैर टांग के 21 किलोमीटर की मैराथन भागनी थी इंडिया में। ये पूरा किया है आपका देखने का। आज अगर मुझसे आप पूछे कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या हुई है, तो मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि भाई कट्टी, ना मुझे घायल होना पड़ता, ना मैं बाहर आता, ना लोगों की तिरस्कार को देखना पड़ता कि आप डिसेबल हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता। उन सब ने मुझे फ़ायदा किया है, क्योंकि तभी अंदर से वो इच्छा शक्ति जागी कि एक फ़ौजी हूँ, और फ़ौजी का तरीका बोल के बताने का नहीं होता है, करके दिखाने का होता है। मैराथन फुल मैराथन तक लगा दी। तो किसने लगाई? मैंने तो लगाई, लेकिन माना किसने? मैंने माना कि मैं कर सकता हूँ। और मेरे को मना कौन कर रहा था? सारी दुनिया कर रही थी। तो उनकी नहीं चली किसकी? जिसने माना। तो सारा गेम ही दिमाग का है। जब आप मान लो कि मैंने ठान लिया है कि कुछ करना हूँ, तो फिर आप है या तो राइट साइड में आता है या लेफ्ट साइड में आता है। मुद्दे की बात यह है कि बीमारी से लड़ने के 2 तरीके हैं, एक तो रो के बैठ जाओ और एक उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो यदि रो के बैठोगे तो भी आपको लड़ना है। सेकंड बात यह है कि दवाइयाँ हम तभी स्टार्ट करते हैं जब मरीज़ कहे कि अब मुझे दवाइयों की आवश्यकता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मेजर साहब ने बताया, कि उनका माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, मुझे दवाई नहीं लेनी, मैं जब तक नहीं लूँगा जब तक मुझे बिल्कुल ज़रूरत है, ताकि आपको ये पता चले कि एक्चुअली पार्किंसन है या उससे मिलती जुलती कई बीमारियां होती हैं जो लगती हैं बाहर से जैसे पार्किंसन जैसी हैं, बट वास्तविकता में कुछ और होती है। लाइफ में कई बार एक मेजर लॉस होता है, उसको हमें लॉस की तरह नहीं लेना। तो उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी में भी बताते हैं पार्किंसन डिजीज़ की, उनको लगता है लाइफ ख़त्म हो गई है, अब हम अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे, नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। तो देखिए, इसको लॉस नहीं मानना है,
प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। इसकी बहुत अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल है, जिससे प्रैक्टिकली नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती है। आपके सामने लिविंग एग्जांपल हैं, पार्किंसन डिजीज़ के साथ नॉर्मल लाइफ, रनिंग, मैराथन सब कर रहे हैं। तो इससे आगे भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। पार्किंसन डिजीज़ की एडवांस स्टेज में जब दवाइयों का इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है, तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी एक टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है, जो कि ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और एक्चुअली लेसन दिया है एंड सर इट इज़ गोइंग टू स्टे विद अस फॉरएवर। एंड मुझे लगता है कि अब हम अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करके लाइफ में थैंक यू सो मच एंड आई वांट टू थैंक आवर डॉक्टर्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ द पार्किंसन पेशेंट्स। थैंक यू सो मच।